गुड मॉर्निंग, मैं जितेंद्र जांगड़ आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद जितेंद्र आप आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है मैंने आपके लिए फ्री प्रैक्टिस बैच चला रखा है। तो आज उसी फ्री प्रैक्टिस बैच की सीरीज़ में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा वर्ब बेसिक की लेवल 1 की एरर। वर्ब बेसिक की लेवल 1 की कुछ एरर्स है वो डिस्कस करूँगा आपके साथ, ठीक है। तो ये कुछ एरर्स है ये हम करेंगे। लेकिन देखो, अगर पहली बार कोई मेरे चैनल पे आया या फिर सीधा इसी वीडियो पे आया तो भाई चैनल सब्सक्राइब करो। और अगर आपको फ्री प्रैक्टिस बैच देखना है तो इस कोने में आपको देखो ऐसा आई बटन दिख रहा होगा, ऐसा आई बटन दिख रहा होगा, उसमें आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप जाके फ्री प्रैक्टिस बैच देखो आराम से, ठीक है। तो चलो आज के एरर्स डिस्कस करते हैं। लेकिन एक बार मैं साइड होता हूँ, वीडियो पॉज करो, खुद से करने की कोशिश करो, ठीक है। अपने लॉजिक लगाओ, उसके बाद फिर आप डिस्कस करते हैं एरर्स। मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ, ठीक है। एक बार वीडियो पॉज करो और खुद से करने की कोशिश करो, ठीक है। क्योंकि आपने कोशिश करने की। चलो मैं आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ ये एरर्स। आओ पहले सेंटेंस पे आओ। इट बीइंग वेरी लेट मनोज कुड नॉट रिटर्न बैक फ्रॉम जयपुर। समय बहुत लेट हो चुका था इसलिए मनोज लौट नहीं सका। समय बहुत लेट हो चुका था इसलिए मनोज लौट नहीं सका जयपुर से। इसमें क्या गलती है? इसमें गलती है ये बैक नहीं आएगा, इसमें बैक नहीं आएगा। रिटर्न वर्ब जब भी लगती है तो उसका मतलब होता है लौटना, वापस लौटना। तो उसके साथ बैक क्यों लगा रहे हो? बैक लगाना उसके साथ सुपरफ्लस हो जाएगा, ठीक है। इसलिए बैक मत लगाओ रिटर्न वर्ब के साथ में। अब आओ अगले सेंटेंस पे। आई विल ट्राई टू टेल टू यू वॉट यू मस्ट डू। इसमें क्या गलती है? इसमें गलती है ये टू नहीं आएगा, इसमें गलती है ये यहाँ टू उठाना पड़ेगा। क्यों? जो टेल वर्ब लगी हुई है, मैं ट्राई करूँगा तुम्हें बताने की, मैं ट्राई करूँगा तुम्हें बताने की। जो टेल वर्ब लगी हुई है वो ट्रांजिटिव वर्ब होती है, वो ट्रांजिटिव वर्ब होती है। अब देखो, अगर आपको पता नहीं हो कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है तो ट्रांजिटिव वर्ब मैं बता देता हूँ। ट्रांजिटिव वर्ब होती है अपने बाद जो ऑब्जेक्ट ले। ट्रांजिटिव वर्ब होती है जो अपने बाद सीधा ऑब्जेक्ट ले। और एक होती है इंट्रांजिटिव जो अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं लेती। अगर ऑब्जेक्ट आएगा तो प्रपोजिशन लग के आएगा, वो प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाएगा फिर, ठीक है। वो डायरेक्ट अपना ऑब्जेक्ट नहीं लेगी। वो ट्रांजिटिव वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट ले लेती है। तो जब ये टेल वर्ब अपने साथ सीधा ऑब्जेक्ट ले लेती है, ट्रांजिटिव वर्ब है, इंट्रांजिटिव है नहीं, तो फिर क्यों लगा रहे हो इसके साथ टू प्रपोजिशन? टू प्रपोजिशन लगाना यहाँ पे सुपरफ्लस हो जाएगा। वो बोलने सुनने में अच्छा लग सकता है आपको, लेकिन ये ग्रामर के हिसाब से गलत है, ठीक है। अब आओ अगले सेंटेंस पे। द PM said that his party would not repeat the mistakes done by the previous government। इसमें क्या गलती है? इसमें गलती है ये डन की जगह आएगा मेड, डन की जगह आएगा मेड। समझाता हूँ क्यों। अब देखो, ये बोलने सुनने में तो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बोलने सुनने में बहुत अच्छा लगा होगा कि मिस्टेक्स डन बाय द प्रीवियस गवर्नमेंट, लेकिन ये ठीक नहीं है। ग्रामर मतलब जो इंग्लिश के हिसाब से ये ठीक नहीं है। जो भी मिस्टेक्स होती है, जो भी मिस्टेक्स होती है वो की जाती है, उसके लिए जो वर्ब यूज होती है वो होती है मेक। मिस्टेक्स के लिए यूज होती है मेक। ही मेक्स ए मिस्टेक, ही मेड टू मिस्टेक्स, ठीक है। उसने मिस्टेक्स की, ठीक है। तो उसके लिए मिस्टेक्स करने के लिए यूज होती है वर्ब मेक, ना कि डू। डू वर्ब यूज नहीं होती। ये डू वर्ब यूज करना गलत होगा और मेक वर्ब यूज करना सही होगा, इसलिए मेक वर्ब ही यूज होगी, ठीक है। तो मेक की थर्ड फॉर्म मेड आएगी, ठीक है। इसको ध्यान रखना, ये एरर आती है एग्जाम में। आई एम रियली वेरी सॉरी टू लर्न दैट ए रीजनेबल मैन लाइक यू हैज लर्न टू मी। इसमें क्या गलती है? इसमें गलती है ये, इसमें गलती है ये लेन की जगह आएगा लेड, लेन की जगह आएगा लेड, लेड। देखो समझते हैं, लाइड क्यों लगाया लेन को उठा के, समझते हैं। आओ इसकी सेंस लेके देखो। पहले तो देखो ये क्या कहना चाह रहा है। आई एम रियली वेरी सॉरी टू लर्न दैट ए रीजनेबल मैन लाइक यू हैज लाइड टू मी। ये कहना चाह रहा है कि मैं बहुत दुखी हूँ ये जान के, कि मैं बहुत दुखी हूँ ये जान के कि तुम्हारे जैसे रीजनेबल आदमी ने, रीजनेबल का मतलब ये नहीं है रीजनेबल प्राइस वाला, रीजनेबल का मतलब है यहाँ पे एक विश्वसनीय आदमी से, कि तुम्हारे जैसे विश्वसनीय आदमी ने मेरे से झूठ बोला है, ठीक है। अब इसलिए लगाया हमने लाइड। अब देखो जो लेन वर्ब लगी हुई थी, जो लेन वर्ब लगी हुई थी, ये वर्ब, ये जो थर्ड फॉर्म थी ये इसकी थी,
लाई, ले, लेन। इसका मतलब तो होता है लेटना, इसका मतलब तो होता है लेटना, ठीक है, इसका मतलब होता है लेटना। और एक होती है लाई और इसकी सेकंड फॉर्म लाइड। फर्स्ट फॉर्म तो सेम, लेकिन सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म डिफरेंट होती है इनकी। तो सेकंड फॉर्म ये, थर्ड फॉर्म ये। झूठ बोलना, इसके सेकंड फॉर्म ये, थर्ड फॉर्म ये। और ये लेटना, इसकी सेकंड फॉर्म ये, थर्ड फॉर्म ये। तो थर्ड फॉर्म यह जो लगी हुई थी लेन, उसका मतलब था लेटना। और इसका मतलब है जो वर्ब लगाई है हमने लाइड, ये वाली, इसका मतलब है झूठ बोलना। और यह सेंस किसकी आ रही है? झूठ बोलने की, ना कि लेटने की, ठीक है। लेटने की सेंस नहीं आ रही है बहुत, यह सेंस आ रही है झूठ बोलने की। तो झूठ बोलने के सेंस में हम यूज़ लेंगे लाइड वर्ब, लाई वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, ना कि लाई की थर्ड फॉर्म ये लेन, लेटने की, ठीक है। अब आओ अगले सेंटेंस पे। वी हैड स्वैम अक्रॉस द रिवर बिफोर द सनसेट। इसमें क्या गलती है? इसमें गलती है ये हैड के बाद में आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड के बाद में आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। और जो स्विम वर्ब है SWIM, इसकी सेकंड फॉर्म स्विम, थर्ड फॉर्म स्विम, सॉरी स्वम, ठीक है, SWUM, ठीक है। ये होगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसलिए हमने लगाई है थर्ड फॉर्म। इसकी स्विम की जो थर्ड फॉर्म होती है स्वम, SWUM, ठीक है। अब आओ अगले सेंटेंस पे। ही वॉज बोर्न टू पुअर पेरेंट्स बट ब्रॉट अप इन एफ्लुएंट फैमिली, इन एन एफ्लुएंट फैमिली। इसमें क्या गलती है? इसमें गलती है ये BORNE नहीं आएगा, BORN आएगा। क्यों? समझना, जो बियर वर्ब होती है इसका एक तो मतलब होता है बर्दाश्त करना, एक तो बियर वर्ब का एक मतलब तो होता है बर्दाश्त करना, दूसरा मतलब होता है पैदा होना या पैदा करना। तो इसकी सेंस क्या आ रही है वो देखो एक बार। इसकी सेंस आ रही है, देखो ये, कि वो भले ही गरीब माता पिता से पैदा हुआ है, भले ही वो गरीब माता पिता से पैदा हुआ है, लेकिन वो एक एफ्लुएंट फैमिली में पला बड़ा है। ब्रॉटअप का मतलब पल पोस कर बड़ा होना, ठीक है, पल कर बड़ा होना। तो भले ही पुअर पेरेंट्स के यानी कि गरीब माता पिता के पैदा हुआ हो, लेकिन वो एफ्लुएंट फैमिली में पल कर बड़ा हुआ है, ठीक है। तो पैदा होने की सेंस आ रही है। तो जो इसकी थर्ड फॉर्म होती है वहाँ जाके डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। सेकंड फॉर्म तो वो सेम होती है बोर, ठीक है, दोनों सेंस में पैदा होना और बर्दाश्त करना, लेकिन थर्ड फॉर्म में डिफरेंस आ जाता है। जो पैदा होना उसकी थर्ड फॉर्म है ये होती है बोर्न, ठीक है। और जो बर्दाश्त करना है उसकी थर्ड फॉर्म होती है BORNE, ठीक है। इसका मतलब होता है बर्दाश्त से, ठीक है। तो हमें ज़रूरत है किसकी? इसकी पैदा होने की। तो यहाँ हमें लगानी पड़ेगी BORN, ना कि BORNE, ठीक है। आई बात समझ में? अब आओ अगले सेंटेंस पे। दीज पॉइजनस गैसेज विल इफेक्ट आवर हेल्थ। इसमें क्या गलती है? इसमें गलती है ये, देखो इफेक्ट तो होता है नाउन, इफेक्ट तो होता है नाउन, और जो अफेक्ट होता है AFFECT, अफेक्ट, ये होती है वर्ब। और हमें ज़रूरत है वर्ब की, क्योंकि विल के बाद में आती है वर्ब, विल के बाद में आती है वर्ब। यहाँ लगा हुआ था नाउन इफेक्ट, और उसकी वर्ब फॉर्म लगानी पड़ेगी अफेक्ट, ठीक है, इसलिए लगाया हमने अफेक्ट। आओ अगले सेंटेंस पे। आर यू यूज्ड टू गेट अप अर्ली। इसमें क्या गलती है? इसमें गलती है ये, गेट की जगह आएगा गेटिंग, गेट की जगह आएगा गेटिंग, कहा गया ये रहा गेटिंग, गेट की जगह आएगा गेटिंग। अब देखो इसका थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है यूज्ड टू का इनका, तो इस पर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, आपको मिल जाएगी वीडियो, इसी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप अभी देख रहे हो वीडियो तो अभी तो नहीं मिलेगी, लेकिन अगर इस वीडियो के बनने के 10-15 दिन बाद देख रहे हो तो आपको मिल जाएगी वीडियो, ठीक है। एक तो इस पर, और एक नीड टू और डेयर टू, इस पर वीडियो बनाऊंगा मैं, दोनों पे वीडियो बनाऊंगा। ये बहुत कन्फ्यूजिंग है ये चीज़, ठीक है, ये मॉडल बहुत कन्फ्यूज करते हैं, इन पे दोनों पे वीडियो बनाऊंगा, वो मैं दे दूंगा आपको, वो देख लेना आप अलग से, ठीक है। आप चैनल पे, आपको चैनल पे भी मिल जाएगी अगर आप 10-15 दिन बाद वीडियो देख रहे हो तो। अब आओ अगले सेंटेंस पे। आर नॉलेज ऑफ हिस्ट्री डज नॉट कम टू आर हेल्प एंड समटाइम्स वी इवन फेल टू रिमेंबर हु इन्वेंटेड अमेरिका। इसमें क्या गलती है? इसमें गलती है ये, क्या गलती है समझते हैं। देखो एक तो होती है वर्ब इन्वेंट और एक होती है डिस्कवर, एक तो होती है इन्वेंट और एक होती है डिस्कवर। दोनों का मतलब एक ही है, खोजना, दोनों का मतलब है एक ही है, खोजना या खोज करना।
अब इन दोनों के डिफरेंस समझते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस है क्या। मतलब एक ही है, खोज करना या फिर खोजना, लेकिन यूज़ अलग अलग है इनके। ठीक है, यूज़ कब होंगे, बात हुआ है। देखो जो इन्वेंट वर्ब है वो यूज़ होगी तब जब कोई हम ऐसी चीज़ की खोज की बात कर रहे हैं जो पहले से अस्तित्व में नहीं थी लेकिन खोज की गई। जैसे कंप्यूटर है, कंप्यूटर पहले से अस्तित्व में नहीं था लेकिन किसी के दिमाग की उपज है, उसने खोज की। मोबाइल किसी के दिमाग की उपज है, किसी ने खोज की। ऐसे जो भी चीज़ इन्वेंट की गई है, मतलब जो भी चीज़ ऐसी खोजी गई है जो पहले से अस्तित्व में नहीं थी और किसी के दिमाग की उपज है। ठीक है, जिसने जो अस्तित्व में नहीं थी और किसी ने उसकी खोज की, उस सेंस में यूज लेंगे हम इन्वेंट, उस सिचुएशन में यूज लेंगे हम इन्वेंट वर्ब। लेकिन डिस्कवर कब यूज लेंगे, डिस्कवर जब कोई पहले से चीज़ अस्तित्व में थी लेकिन उसकी बाद में खोज की गई, जब लेकिन पहले पता नहीं था और उसकी खोज किसी ने कर दी। ठीक है, उसकी खोज किसी ने कर दी, बता दिया। जैसे भारत पहले से अस्तित्व में था लेकिन जब वास्को डी गामा भारत पहुंचा तो उसने बताया कि भारत भी अस्तित्व में है। दुनिया को पता नहीं था कि भारत भी अस्तित्व में है, लेकिन जब वास्को डी गामा भारत पहुंचा तो उसको पता लगा कि भारत भी कोई चीज़ है, भारत भी कोई जगह है। तो जो पहले से अस्तित्व में है और उसकी खोज की गई, दुनिया बाद में बताया गया, उसके लिए वर्ब यूज होती है डिस्कवर। लेकिन जो पहले से अस्तित्व में नहीं थी और बाद में उसकी खोज हुई, किसी के दिमाग के ऊपर, जैसे कंप्यूटर, मोबाइल वगैरह, तो उस सेंस में यूज लेते हैं, उस सिचुएशन में यूज लेते हैं इन्वेंट वर्ब। और यह बात किसकी हो रही है, अमेरिका की खोज की। अमेरिका की खोज की। तो इन्वेंट की जगह उठा के लगो डिस्कवर्ड, इन्वेंट की जगह करना पड़ेगा डिस्कवर्ड। ठीक है, डिस्कवर वर्ब लगेगी। ठीक है, अब आओ अगले सेंटेंस पे। द ट्री वॉज फैलन बाय रोहन। इसमें क्या गलती है, इसमें गलती है ये, फैलन की जगह आएगा फेल्ड, FELLED। देखो एक तो होती है फेल। ठीक है, इसकी जो फॉर्म होती है ये यूँ चलती है और इसकी चलती है ये। समझाता हूँ क्या, कैसे। इसका मतलब तो होता है गिरना, ठीक है। और ये जो वर्ब है इसका मतलब है गिराना, अब मुझे बताओ बात किसकी हो रही है, गिराने की हो रही है। कि ये पेड़ रोहन के द्वारा गिराया गया, बात गिराने की रही है। और जो वर्ब लगी थी FELLEN, वो थर्ड फॉर्म थी किसकी, इसकी, गिरने की, अपने आप गिरने की। और बात हो रही है गिराने की, तो गिराने की जो फॉर्म है वर्ब फेल है, इसकी थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी। उसकी जगह FELLEN की जगह FELLED जो हमने लगाई है। गिराने की जो सेंस देगा वो देगा फेल, और इसकी थर्ड फॉर्म होगी फेल्ड, और ये यूज़ होगी यहाँ पे। ठीक है, इसकी जगह। आई बात समझ में, उम्मीद आपको समझ आया होगा, अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और जो कंप्लीट प्लेलिस्ट है उसका कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक शेयर करो आप, ताकि वो पूरा बैच ही देख सके फ्री वाला। ठीक है, 1-2 वीडियो ना देखे हो। ठीक है, ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।